channel. So in this video we'll be talking about sexual harassment. ठीक है, ये एक और टॉपिक है जो आपका यूनिट 3 ऑफ ओबी में है. तो let's start with sexual harassment. So what is sexual harassment? It is defined as unwelcome conduct of a sexual nature. ठीक है, एक अनवेलकम कंडक्ट है जो ऑफ सेक्सुअल नेचर जो क्रिएट कर रहा है इंटिमिडेटिंग, हॉस्टाइल और ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, और दैट रीजनेबली इंटरफेयर्स विद एन इंडिविजुअल की वर्क परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑब्वियसली उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वर्क परफॉर्मेंस पे तो इफेक्ट करेगा ही. इट कैन टेक वेरियस फॉर्म, ये बहुत तरीके का हो सकता है जो सेक्सुअल हरासमेंट है. इट कैन बी फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट. ठीक है, अब जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर पे, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग पे, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे. मेक इट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमें पढ़ने के लिए. और अगर हम जब आगे देखें तो फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर्सपेक्टिव जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. अब उन सब चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. जो विक्टिम्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट के वो ऑफन एक्सपीरियंस करते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन विच कैन लीड टू लोअर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एब्सेंटिज्म एंड हायर टर्नओवर रेट्स. अब टर्नओवर रेट्स इज जब जो एम्प्लॉय है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ के चला जाता है, दे रिजाइन. तो जब जो भी विक्टिम होता है ऑब्वियसली उसको इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन होती है. इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है. वो एब्सेंट होते हैं तो उससे भी और प्रोडक्टिविटी लोअर होती है एंड उससे टर्नओवर रेट्स भी बढ़ जाते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वर्क एनवायरनमेंट एंड कल्चर इफेक्ट होता है. सेक्सुअल हरासमेंट जो क्रिएट करता है एक हॉस्टाइल एंड टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट जो अंडरमाइन करता है ट्रस्ट, communication, collaboration among employees. ठीक है, it can also contribute to a negative organizational culture जो टॉलरेट कर रही है और नॉर्मलाइज कर रही है ऐसे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को. राइट, तो कोई भी वर्क एनवायरनमेंट है, कल्चर है, वो उससे इफेक्ट होगा बिकॉज कल्चर और जो एनवायरनमेंट है वो किससे बन रहा है, उन लोगों से ही बन रहा है, उनकी सोच से बन रहा है. राइट, अगर वही ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक बहुत टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बना देगा और वहाँ पे ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन जो है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो स्मूथ नहीं होगी, बहुत हिंडर्ड होगी. दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर ऑब्वियसली. और यहाँ पे जो है नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बन जाएगा और जो नॉर्मलाइज कर रहा है ऐसे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स बिकॉज दिस शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड. ठीक है, नाउ लीगल एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन उस पर लीगल लाइबिलिटीज हो सकती है, लॉ सूट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेक्सुअल हरासमेंट केसेस जो होंगे उसके साथ, है ना. दिस कैन डैमेज द ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, लीड टू कॉस्टली सेटलमेंट्स और जजमेंट्स एंड पोटेंशियली इम्पैक्ट करेगा इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट्स बिकॉज पीपल, अब वो अगर इन पब्लिक आ जाता है तो जो बाद में जो हायर होंगी जो लड़कियां या जो सिलेक्शन जो प्रोसेस में आएंगी उनके मन में भी यही चीज़ रहेगी ना, या तो पहले भी हो रखा है, तो लोग जो है वो उससे अपने आप को रिटेन करेंगे एंड जो अच्छा टैलेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं आएगा. दे विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. टीम डायनामिक्स और कोहेजन. जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो डिस्टर्ब कर देता है टीम के डायनामिक्स को, क्रिएट करता है डिविजन को अमंग एम्प्लॉयज और लीड करता है कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन विद इन टीम्स. अल्टीमेटली इफेक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस को. ऑब्वियसली अब देखो लोग कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, टीम्स बना देते हैं फॉर पर्टिकुलर थिंग, डिपार्टमेंट्स भी होते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है तो टीम में अगर वो इंसान है जिसने सपोज वो उस एक्सप्लॉइट किया है उस पर्टिकुलर पर्सन को, अगर वो दोनों एक ही टीम में है तो उससे क्या होगा, डिविजन होगी, डिस्टर्ब होंगे टीम डायनामिक्स, एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, टेंशन होंगे विद इन द टीम्स, वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, अल्टीमेटली इफेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस को एंड इफेक्टिवनेस को. राइट, फिर आता है एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड रिटेंशन. तो जब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अनसेफ फील करते हैं, अनसपोर्टेड फील करते हैं अपने वर्क प्लेस में, तो उनका जो इंगेजमेंट है एंड कमिटमेंट है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो भी सफ़र करेगा, जिससे क्या होगा, हायर टर्नओवर रेट्स होंगे जिसके बारे में हम ऊपर बात करके आए हैं, एंड डिफिकल्टीज होंगी इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, अगेन जो हमने यहाँ पे बात की थी, टू रिटेन टॉप टैलेंट्स. ठीक है,
अब इसको मिटिगेट करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ सोशल हरासमेंट एंड फॉस्टर अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स भी लेने ज़रूरी हैं, जैसे कि इस्टेब्लिश करो क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो एड्रेस करेंगी, प्रिवेंट करेंगी सेक्शुअल हरासमेंट को, इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। ठीक है, तो उससे एक डर भी बना रहेगा लोगों के अंदर एंड अवेयरनेस भी आएगी। उसके बाद प्रोवाइड करना है रेगुलर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सारे एम्प्लॉयज़ को, इंक्लूडिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स, ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेक्शुअल हरासमेंट, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन का स्टांस क्या है ऐसे बिहेवियर्स पे जो इतने अनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, नाउ encourage open communication and create a safe environment फॉर एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट एक्सीडेंट विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन। अब कई बार क्या होता है, जो ये सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं वो उन्हीं के बॉसेज हैं, तो अब आपको ऐसा एक ओपन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे वो रिपोर्ट कर पा रहे हैं ऐसे इंसिडेंट को विदाउट एनी रिटेलिएशन, कि उनका बॉस उनको फायर ही ना कर जाए, है ना। तो वही चीज़ें, वो चीज़ें भी होती है जो उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। फोस्टर अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी वेयर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इज प्रॉम्प्टली एड्रेस्ड एंड करेक्टेड। तो ऐसा कल्चर बनाना है जहाँ पे इंक्लूसिविटी और अकाउंटेबिलिटी देनी है, जहाँ पे जो बिहेवियर है ना ऐसा वाला, उसको एड्रेस किया जाए और करेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं वो बहुत उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं या बहुत नॉर्मलाइज कर चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है, कंडक्ट करने हमें रेगुलर असेसमेंट एंड क्लाइमेट सर्वेज, जिससे मॉनिटर करें कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है और आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो जो भी पोटेंशियल मतलब होने से पहले ही प्रिवेंट कर देना है। ठीक है, बाय एड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट प्रोएक्टिवली एंड क्रिएटिंग रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को इन्हांस करना चाहिए एम्प्लॉय की वेलबींग, इम्प्रूव टीम वर्क, है ना। उससे क्या होता है, देखो अब जब क्या होता है, जब हम सेक्सुअल हरासमेंट को प्रोएक्टिवली डील कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, वो इन्हांस करती है अपने एम्प्लॉय की वेलबींग को, इम्प्रूव होता है उससे टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, एंड अल्टीमेटली इससे क्या होता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होती है। तो एट द एंड कौन मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन भी तो बाद में अच्छा परफॉर्म ही करेगी, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। अब आ जाते हैं कुछ कंटेंट जो हमने बुक से लिया है उस पर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सेक्सुअल हरासमेंट इज रॉन्ग, इट कैन बी कॉस्टली टू एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्क एनवायरनमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है कैन इफेक्ट जॉब एटीट्यूड्स, ऑब्वियसली वो इफेक्ट होगा, एंड लीड दोज हु फील हरास्ड टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जो वो हरास्ड हैं, जो उस सब से गुजर रहे हैं, उनको डिस्ट्रेस होता है, तो ऑब्वियसली बाद में इट विल लीड टू टर्न ओवर, राइट। सेक्सुअल हरासमेंट जो है is an any unwanted activity of sexual nature that affects the individual employment and creates hostile work environment. Organizations have made progress towards limiting overt forms of sexual harassment. It includes unwanted physical touching, recurring requests when it is made clear, and coercive threats that a person will lose his or her job for refusing a sexual proposition. तो अगर किसी ने आपको सेक्सुअली आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए अगर आपको प्रपोज किया है, दैट पर्सन एक्चुअली उसको क्या कहते हैं रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको उसके रेपोकशंस सहने पड़ेंगे, उसके लिए उसको थ्रेट देना। ठीक है, मोस्ट स्टडीज कंफर्म दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल हरासमेंट। तो बहुत सारी ने बताया है, जो स्टडीज़ है उन्होंने बताया दैट जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इज़ वेरी सेंट्रल जब हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, बिकॉज उनके पास पावर होती है। इट इज़ मोर लाइकली टू अकर व्हेन देयर आर लार्जर पावर डिफरेंशियल्स। अब बिल्कुल एकदम ज़्यादा पावर वाला बॉस और एकदम जो एकदम जो न्यूली ज्वाइंड एकदम लोअर पोस्ट पे है कोई है, तो उसके साथ जब ज़्यादा डिफरेंस होता है, पावर डिफरेंशियल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है ये सेक्सुअल हरासमेंट। एंड सेक्सुअल हरासमेंट क्रिएट करता है ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी फॉर दोज बीइंग हरास्ड, जो हरास हो रहे हैं, एंड इफ़ देर आर नो विटनेसेस इट इज़ विक्टिम्स वर्ड अगेंस्ट हरासमेंट्स। तो मतलब उसके एक तरफ सिर्फ विक्टिम है और जो उसने बोला है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, और एक तरफ जितने भी हरासर्स हैं वो सब साथ में, अगर कोई विटनेस नहीं है तो। Women in positions of power in an organization can be subjected
जो women है जो पोजीशन ऑफ पावर पे हैं वो कैन बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अवेयरनेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इश्यूज, वो शायद उनको उनके बारे में पता हो। तो वही है, जो वुमेन जो पोजीशन ऑफ पावर में है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जनरली सेक्सुअल अवेयरनेस, मतलब सेक्सुअल जो भी ऐसे हरासमेंट हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है जनरली, है ना। फिर managers may be unaware that one of their employees is being sexually harassed, उनको कई बार नहीं पता होता, but being unaware doesn't protect them. If the investigators believe a manager could have known about the harassment, ठीक है, both the managers and the company can be held liable, दोनों liable हो सकते हैं उसके लिए। when people get together in groups, power will be exerted. When employees in an organization convert their power into action, describes as being engaged in politics. तो वही, हर कल्चर के अंदर पॉलिटिक्स भी होता ही है। तो जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करते हैं तब हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें अकाउंट में रखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बता रखा है। ये वही सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर होता है, अनवेलकम जो होता है डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये इग्नू के नोट्स है, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी एंड एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ठीक है। There are two key issues of understanding the concept of sexual harassment at workplace. सबसे पहले अनवेलकम लीव्स फोकस ऑन वुमेन्स पर्सपेक्टिव, द फोकस इज ऑन हाउ इट इफेक्ट्स अ वुमेन रादर देन व्हाट वाज द इंटेंशन टू एक्ट। तो यहाँ पे अगर कोई कह रहा है मेरा तो ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे इंटेंशन को नहीं देखा जाएगा, जो वुमेन का पर्सपेक्टिव है जो उसे फील किया वो देखा जाता है। फिर द कंडक्ट शोज हाउ should be sexual nature. For instance, if an employer or superior discriminates against an employee on the basis of gender and denies her a promotion, excuse, there is no conduct of sexual nature, to it will not amount to sexual harassment. Thus only conduct of sexual nature comes within the ambit of directly sexual harassment. The illustration below explain the जो जिसका बात है कि मतलब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जब हम बात करते हैं तो वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट, आस्किंग फॉर डिमांडिंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअल और ऑब्सेंस कमेंट, फिर जोक्स, प्रपोजल, सिंगिंग ऑब्सेंट सॉन्ग, डिस्कसिंग, commenting on women's personal issues such as appearance, marriage, pregnancy, saying something sexually demeaning or humiliating, unwanted phone calls. ये नॉन वर्बल सेक्सुअल, ये तो जो है वर्बल है, जो नॉन वर्बल भी होते हैं स्टेयरिंग, लीयरिंग, विस्लिंग, विंकिंग, शोइंग पोर्नोग्राफी और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटीरियल, ठीक है। इंसिडेंटली एक्सपोजिंग बॉडी पार्ट, स्मैकिंग लिप्स, ब्लोइंग किसेस, एलिवेटर आईज, सेंडिंग अनवांटेड एसएमएस, एमएमएस, ईमेल्स, ठीक है। Letters with sexual propositions, then materials, conduct that makes a woman feel uncomfortable sitting in the obscene manner. तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट। फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट हो गया फिजिकल कॉन्टैक्ट जहाँ पे होता है अनवांटिंग टच, wanted touching, grabbing, holding, pinching, rubbing, blocking women's path or concerning her, sexual assault, attempts to molest, ठीक है। फॉर्म्स हो सकते हैं, अगर ये अब आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इफ़ यू स्टिल वांट टू रीड यू कैन। तो क्विड प्रो क्यू, इसमें क्या है, सेक्सुअल फेवर्स एज अ प्री कंडीशन टू एम्प्लॉयमेंट, कि अगर आप ये करोगे देन ओनली will give you promotion or increment. This means that a woman would get benefits of being employed or promoted or get an increment or raise in grade or academic acknowledgement or recommendation तभी मिलेगा अगर they indulge in that activities. In other words, the consent of the sexual act was not freely given by the woman. She consented under pressure that she could lose the rightful benefit if she did not concede to the same. फिर होता है retaliatory, इसमें क्या होता है, जब आप लोग क्या कहते हैं, रिफ्यूजल टू प्रोवाइड सेक्सुअल फेवर रिजल्टेड इन द बैकलैश अगेंस्ट द एम्प्लॉई। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप रिफ्यूज कर रहे हो टू प्रोवाइड सेक्सुअल फेवर्स, रिजल्ट इन अ बैकलैश अगेंस्ट द एम्प्लॉय। This could be in form of giving low marks, failing the student in academic institution or denying increment, promotion. आप मना ही कर दो because that जो victim है उसने रिफ्यूज कर दिया है, तो उसको उसका रिजल्ट मतलब उसके अगेंस्ट बैकलैश करने के लिए आप ये सब कर रहे हो, रिटेलिएट कर रहे हो, ठीक है। हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट
become sexualized to an extent that the employee's ability to work is affected. This is where the perpetrator may not directly harass the women, but he may put up a gender insensitive poster, incest or gender insensitive computer screens. ठीक है, जहाँ पे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को ही सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, तो वहाँ पे डिस्प्ले pornography, ले lewd jokes loudly and so on, which makes it extremely uncomfortable for women to work in that, you know जो भी एरिया है. Causes and features of sexual harassment at the workplace. तो सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस हैज़ बीन प्रिवेलिंग प्रैक्टिस फॉर डिकेड्स. बहुत टाइम से ये चल रहा है. दिस थ्रेटन द मेल यू नो domination and monopoly in the public sphere, as in government institution जो हो गई या हर जगह. These women have been increasingly viewed as sexual object and targets of sexual acts in public and private and public spheres. तो यहाँ पे वही है कि जो sexual harassment है वो is an act that strikes at the roots of women's right to life with dignity and travel, function, live, study, जो भी वो करना चाहती हैं freely. ठीक है, तो वही चीज़ है. अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं, जो मोस्ट ऑफ द वुमेन है वो सफ़र करती है सेक्सुअल हरासमेंट इन साइलेंस, एज देयर आर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फेस बाय द वुमेन हु ओपनली स्पीक अप अगेंस्ट द perpetrator. जो भी कॉज कर रहा है उसके अगेंस्ट जब बोल देते हैं तो हु इज़ ऑफन अ मेल कलीग और सुपरवाइजर या सुपीरियर, है ना. तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बोला है. कुछ रीज़न यहाँ पे बता रखे हैं कि वो साइलेंट क्यों रहती है, टॉलरेट क्यों करती है. पावर डायनेमिक्स होते हैं क्योंकि वर्क प्लेस पे एंड वुमेन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये सब होते हैं. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्शन विल बी टेकन अपॉन द कंप्लेंट. द स्टिग्मा एंड स्ट्रॉन्ग सोशल टैबू एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल हरासमेंट. द सोसाइटल टेंडेंसी ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग. विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं, सच है कि तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने ही ऐसे कपड़े पहने होंगे. दैट वुमेन वाज नॉट वेयरिंग एप्रोप्रिएट क्लोथ्स बिकॉज शी वाज एट द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग टाइम. गलत टाइम पे रात को तुम घर से बाहर निकलोगे तो होगा ही. वॉज गिविंग द रॉन्ग सिग्नल. तुम गलत सिग्नल दे रहे थे, ठीक है, थ्रू हर बॉडी लैंग्वेज. पीयर प्रेशर एट वर्क प्लेस दैट women may not get their promotion and increment if they speak up. अगर वो बोलेंगे तो उनको नहीं मिलेंगे promotion increment. And the women's possible financial dependence on the job because उसको करना है. myths and realities के बारे में यहाँ पे बात कर रखा है, जो भी commonly held perceptions है about sexual harassment. Women enjoy sexual harassment, eve teasing. Sexual harassment is humiliating, intimidating, painful and frightening. तो ये है, ठीक है. When women say no, they actually mean yes. No. It is common myth held by the men to justify one-sided advances and sexual aggression. When women say no, that means no. Okay. अगर वो चुप है तो इसका मतलब है वो पसंद कर रही है. नो, women keep quiet to avoid that stigma attached to and retaliation from the harasser and afraid of being called liars and blamed for the harassment. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है. सो ये आप खुद पढ़ सकते हैं. एंड या बाय दिस वी हैव एक्चुअली एंडेड दिस टॉपिक. यहाँ पे हम सम अप कर रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है. डज नॉट स्टेम फ्रॉम मेन्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल सेक्सुअल desire. It stem from the need of some men to exert their pressure and control over women, including in educational institution, workplace and public places, and to demonstrate male superiority. There are two key aspects of what amount of sexual harassment at the workplace. Unwelcome behavior जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, and conduct in question should be of sexual nature. फिर हमने बात की थी sexual harassment नॉन वर्बल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है. इट कुड बी अ फॉर्म ऑफ क्विड प्रो क्यू, जिसमें अगर आप नहीं करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड एवरीथिंग. रिटेलिएशन की तरीके से, या क्रिएटिंग अ हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट उनके लिए. Most women who face sexual harassment at the workplace are intimidated into silence due to the power dynamics at the workplace, lack of confidence. ये जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है. या कंप्लेन करेंगी तो उसमें जो एक्शंस होंगे, स्टिग्मा जो है, स्ट्रॉन्ग सोशल टैबूज जो हैं, है ना, the societal tendency of victim blaming and women's financial dependence. There are many myths and commonly held perception about the sexual harassment of women in the workplace, such as myth far from reality and serve the undermine justice for the aggrieved women. ये अभी हमने देखे थे. फिर यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं, जो भी केसेस हैं उनके बारे में, कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दी थी गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंटिंग, प्रोहिबिटिंग एंड रीएड्रेसिंग ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इन द लैंडमार्क जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ये अगर आप कोट कर देते हो तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे. तो बोथ द आईपीसी प्रोविजन एज वेल एज 2003 एक्ट कंसिडर्ड वुमेन टू बी द विक्टिम एंड द मैन to the perpetrator. I hope by this we have completed
this topic with utmost, clarity. And if you still have any query, you can ask me in the comment section. And if you like the video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel.